हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे कि वर्क सेंटर पर जो फार्मूला की असाइन होती हैं वो हमारे ऑर्डर की प्लान कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट अदा करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वर्क सेंटर, ये वर्क सेंटर CR03 टी कोड है वर्क सेंटर डिस्प्ले करने के लिए। CR03, ठीक है। इसमें मैं एक वर्क सेंटर ले लेता हूँ, प्लांट और वर्क सेंटर लेके मैं इसको एंटर करता हूँ। अच्छा, यही वर्क सेंटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये वर्क सेंटर मेरा इसके बॉम्ब पर असाइन है। ठीक है। इसके बॉम्ब पर असाइन है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। एक मेरा मटेरियल मैंने इस थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये मेरा ऑर्डर है 43। ठीक है। इस ऑर्डर पर जो FG है, मतलब इस FG का ये ऑर्डर है, ये 900 जो है FG है। इस FG को बनाने के लिए ये मेरे साथ जो है रॉ मटेरियल लगने, ये 3 मेरी एक्टिविटीज लगनी है। ठीक है। ये मेरी कॉस्टिंग शीट है और ये मेरा FG, उसकी प्लान। ठीक है। तो ये ऑर्डर के मैं प्लान कॉस्ट देख रहा हूँ KKBC ORD से। तो प्लान कॉस्ट में मेरे पास कुछ चीजें आ रही हैं और प्लान क्वांटिटी मेरे पास आ रही है। अभी इस ऑर्डर के ऊपर मैंने कोई भी चीज एक्चुअलाइज नहीं करवाई हुई, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, CA03 ये मेरी राउटिंग है और CA03 पे मैं मटेरियल दे देता हूँ, प्लांट दे देता हूँ और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे वर्क सेंटर हैं, दोनों वर्क सेंटर लगे हुए इस मटेरियल की राउटिंग में। ठीक है। इस मटेरियल की राउटिंग में ये मटेरियल लगे हुए और उसके अगेंस्ट पे दोनों ऑपरेशंस पर, यानी कि असेंबली और फाइनल एक्सेप्टेंस के ऊपर, ये कुछ बेस क्वांटिटी है। यानी कि मैं इसको यूं पढ़ूंगा इस स्क्रीन को कि 100 क्वांटिटी ऑफ दिस मटेरियल बनाने के लिए मुझे सेटअप की इतने मिनट्स चाहिए, एक्टिविटीज मशीन के इतने मिनट्स चाहिए और लेबर के इतने मिनट्स चाहिए। ठीक है। इस वर्क सेंटर या इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वहां पे भी सेम यही है कि 100 यूनिट ऑफ दिस मटेरियल बनाने के लिए मुझे इतने सेटअप, इतनी मशीन्स और इतने लेबर चाहिए। ठीक है। ये इतने इतने पे मैंने हर इतने इतने पे मैंने कुछ अमाउंट्स को हाईलाइट किया है। वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने राउटिंग डिस्कस कर ली। अच्छा, इसी राउटिंग को मैं यहां पर लेकर आया हुआ हूं। ठीक है। मैंने यहां पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। 2 मिनट, मैं बैक आता हूं, एक और बैक आता हूं। सॉरी, CA03। ठीक है। ये देखें, मैंने क्या करा, मैंने कहा कि 10 और 20 ऑपरेशन है, 10 और 20 ऑपरेशन है। दोनों वर्क सेंटर लिखे हुए हैं, बेस क्वांटिटी 100 और 11642721, 11642721 4044। ठीक है। 4044 और ये 291 680 और 1011। ठीक है। यही चीज 291 680 1011, ये मैं पूरी कैलकुलेशन यहां पर लेकर आ गया हूं। यानी कि ये मेरा पार्ट जो है वो राउटिंग पर बेस करता है। ठीक है। मैं इसको यूं कर देता हूं कि ये मेरे राउटिंग का हिस्सा है। ठीक है। अब उस राउटिंग से मेरे जो प्लान रेट, प्लान क्वांटिटी है KKBC ORD की स्क्रीन के ऊपर, ये वाली इन एक्टिविटीज की जो प्लान क्वांटिटी कैलकुलेट हो रही है, ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमने राउटिंग देख लिया। अब वर्क सेंटर पे हमने कॉस्टिंग के टैब में आके हमने ये फॉर्मूला देख लिए। ये फॉर्मूले सेटअप पे 01 लगा हुआ है, मशीन पे 02 है और लेबर पे 03 है। ठीक है। तो इसको भी मैं यूं कर लेता हूं कि सेटअप पे 01 लगा हुआ है, सेटअप पे 01 है, 2 पे, अच्छा ये मैंने वैसे यहां पे लिखा हुआ है मशीन है, 2 पे मशीन है और 3 पे लेबर है। ठीक है। ये वाली चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है। ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद अब इसको हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला तो असाइन है, इस फॉर्मूले के पीछे कैलकुलेशन क्या हुई हुई है। मैं इस फॉर्मूले पे क्लिक करता हूं, यहाँ F1 दबाता हूं। F1 दबाने के बाद मैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक करता हूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफाइंग प्रोजेक्ट। ठीक है। और मैं यहाँ पे आके डिफाइन फॉर्मूला पे डबल क्लिक करता हूं। ये मेरे पास डिफाइन फॉर्मूला आ गया और इसका टी कोड मैंने अपनी
यहाँ पे भी अच्छा OPKM दिया हुआ है मैंने, खैर यहां से भी आ गया ये ना, इसमें आई थिंक बेस क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑर्डर वाला पे क्लिक किया होगा तो OPKM ही आया होगा। ठीक है, 2 मिनट हम सिर्फ देख लेते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा OPKM ऑपरेशन में, खैर OPKM से भी चले आएंगे, डिफाइन फार्मूला इस तरह करके भी चले आएंगे। ठीक है, तो आप OPKM से भी जा सकते हैं इसमें, ये जो मैंने नीचे OPKM लिखा हुआ है, ठीक, और यहां से भी जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक, यहाँ ये देखें फॉर्मूला 1 के पीछे ये मेरा फॉर्मूला डिफाइन हुआ हुआ है, ये मैंने ये चीज यहां लिख दी है। ठीक है, ये रहा सेटअप ये। ठीक है, अब मैं दूसरा फॉर्मूला दिखा देता हूं, इस तरह करके मैं सारे फॉर्मूला दिखा के मैं एक्सेल की शीट पे आ जाऊंगा, क्योंकि इसमें क्लिक वगैरह करने में टाइम लगता है। तो ये देखें, ये मेरा फॉर्मूला है 2 का 2 9 8 11, 2 का 2 9 8 11। ठीक है, और इसके बाद यहाँ 3 का 3 9 8 11। ठीक है, 3 9 8 11। ओके, ये हमने कल फॉर्मूले की बात कर ली। अच्छा, ये चीज मैंने जो ये यानी कि इस पे SAP _01 क्या है, 02 क्या है, 03 क्या है, ये मैंने इंटरनेट से डाउन निकाली है। ठीक है, तो ये चीज है, ये देखें 1 के ऊपर सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, ओके, अब ये हमने फॉर्मूले की बेसिस पे बात कर ली। अच्छा, अब इस फॉर्मूले की बेसिस पे कैलकुलेशन किस तरीके से वेरी करता है, देखें आप ऐसे, ये 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, इसकी बेसिस पे ये फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मशीन की। ठीक है, मशीन यानी कि इसकी, अब देखें राउटिंग में जो हमने मशीन्स की क्वांटिटीज दी हुई थी वो क्या दी हुई थी कि एक वर्क सेंटर के ऊपर जो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2 जो परफॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर ये इतने इतने मिनट जो हैं किसने क्या करने, मशीन के लेने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन मिनट्स को दोनों को टोटल करता हूं। टोटल क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे जो ऑर्डर की स्क्रीन के ऊपर जो यहां पर एक्टिविटीज में प्लान क्वांटिटी आ रही होती है, ये ऑपरेशन स्पेसिफिक नहीं होती, ये मटेरियल स्पेसिफिक होती है। मतलब कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरा ये FG जब बनता है तो वो 2 ऑपरेशन से गुजरे या 50 ऑपरेशन से गुजरे। ठीक है, मुझे इस स्क्रीन के ऊपर क्या चाहिए कि उन ऑपरेशंस पर जो एक मेरी एक्टिविटी हो रही है मशीन की, वो टोटल एक्टिविटी नंबर ऑफ आवर्स कितने लगे मुझे वो यहां पर वो चाहिए। ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर मैं कॉस्ट सेंटर वाइज देख रहा होता हूं, मटेरियल वाइज और कॉस्ट सेंटर वाइज। ठीक है, यानी कि अगर मेरा कोई दूसरा कॉस्ट सेंटर, अभी देखिए मेरे पास एक ही कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, इन दोनों ऑपरेशंस के पीछे क्योंकि वर्क सेंटर एक है तो मेरा एक ही कॉस्ट सेंटर लगा हुआ है। मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मैं बैक आता हूं। देखिए इस वर्क सेंटर के ऊपर मेरा ये कॉस्ट सेंटर लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा कॉस्ट सेंटर खोल लेता हूं, दूसरा वर्क सेंटर खोल लेता हूं। मेरा ख्याल वर्क सेंटर तो सेम ही है, जेड, ओके, मैं इसको भी देख लेता हूं, CR03। ये मैंने अपना दूसरा वर्क सेंटर खोला। इस वर्क सेंटर पर देखें कॉस्टिंग के टाइम में मैं आता हूं तो मेरे पास USD PLC, ये मेरा ASM3 और ये मेरा INSP3 इंस्पेक्शन, और देखें कॉस्ट सेंटर दोनों पे सेम लगे हुए। ठीक है, दोनों पे कॉस्ट सेंटर सेम लगे हुए, इस ही की वजह से मुझे इन कॉस्ट सेंटर को यहां पर टोटल करके दिखा रहा है वो। ठीक है, इन दोनों की अमाउंट को टोटल करके दिखाएगा। अगर मेरे वर्क सेंटर्स, दोनों वर्क सेंटर के ऊपर अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स लगे हुए होते तो कॉस्ट, प्लान कॉस्ट के टाइम पे भी वो अलग अलग एक्टिविटीज शो कर रहा होता। ठीक है, मगर अभी मुझे क्योंकि यहां पर मटेरियल स्पेसिफिक और कॉस्ट सेंटर स्पेसिफिक चाहिए तो मैं यहां पे टोटल कर रहा हूं कि दोनों ऑपरेशंस पे कितनी अमाउंट ऑफ मशीन लगी। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने इन दोनों को टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद क्योंकि ये यहां पर मिनट्स हैं, ठीक है, मैं राउटिंग मिनट्स में दे रहा हूं, मगर मैं जो रेट KP26 से दूंगा इसको, मैं वो आवर्स में दे रहा हूँ। KP26 में आता हूं मैं,
यहाँ वर्जन सिलेक्ट करता हूँ, वर्जन सिलेक्ट करता हूँ, पीरियड सिलेक्ट करता हूँ 3/3, यहाँ 20020, ठीक है। ये मैंने अपना कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लिया, एक्टिविटीज में मैंने स्टैरिक करके एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्स में है, ठीक है, और यहाँ आर्स के ऊपर मैंने 6, 4, 5 ये रेट भी दिया है, ठीक है। अभी रेट के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहले क्वांटिटी बना लेंगे, क्वांटिटी बनाने के बाद रेट बनाना है, इट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो अब देखें ये इनको अमाउंट को टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद 60 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड क्योंकि आवर्स में रेट देना है, ठीक है। अच्छा, अब इस डिवीजन के बाद क्या है कि क्योंकि अब इस 56 को हम कैसे पढ़ेंगे, 56 को हम ऐसे पढ़ेंगे कि 100 यूनिट ऑफ एफजी बनाने के लिए मुझे 3401 मिनट चाहिए और 56.68 आवर्स चाहिए। ये मिनट्स, ये आवर्स, ठीक है। तो यूं करके इसको हम पढ़ ले होंगे। अब क्या है, क्योंकि ये 100 यूनिट्स का कैलकुलेशन हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 5 यूनिट्स की कैलकुलेशन चाहिए। मुझे 5 यूनिट्स की कैलकुलेशन क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा ऑर्डर जो है ना वो 5 यूनिट का है, तो 5 यूनिट के हिसाब से यहां पर क्वांटिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो 5 यूनिट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेस सिंगल यूनिट पे निकालूंगा, पर यूनिट की कैलकुलेशन कर लूंगा। पर यूनिट की कैलकुलेशन में किस तरह करूंगा कि मैं कहूंगा कि यार ये जो 100 यूनिट का है इसको डिवाइड कर दो बेस यूनिट से, बेस यूनिट से डिवाइड किया तो इसने क्या बना दिया, 0.566 आवर्स, ठीक है। और ये एक आवर का था, और इसको मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से देखें 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया मेरा 2834, यानी कि ये देखें 2.834 मशीन के रेट मशीन की क्वांटिटी आ गई मेरे पास, मशीन की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद सेम यही कैलकुलेशन जो है वो लेबर पे भी हो रही है, क्योंकि लेबर और मशीन के मेरे फॉर्मूले तकरीबन सेम है, सिर्फ 2 और 3 का फर्क है। 2 और 3 में क्या है, मशीन और लेबर है, ठीक है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, देखें मैं कहता हूं कि 100 यूनिट ऑफ एफजी बनाने के लिए मुझे 4044 मिनट, 4044 मिनट्स एंड 1011 मिनट्स चाहिए लेबर के, दोनों ऑपरेशन के ऊपर। तो इनके टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए, 5055 मिनट्स। उसके बाद इसको मैंने 60 से डिवाइड करा तो ये बन गया 84 आवर्स, 84 आवर्स ऑफ व्हाट, 100 क्वांटिटी बनाने के लिए। तो एक क्वांटिटी बनाने के लिए क्या कर रहे होंगे, डिवाइड बाय 100, ठीक है। और 5 क्वांटिटी के लिए पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4.21 आवर्स आ गए यहाँ पे, ये देखें 4.21 आवर्स ऑफ पर्सन आवर्स, यानी कि लेबर मेरी, ठीक है। और यहां पर मेरी ये देखें यहां पर भी यही है 4.213 जो है वो पर्सनल आवर्स हो गए, ठीक है। आवर्स है मतलब लेबर्स हैं, ठीक है, लेबर की क्वांटिटी, ये दो चीजें हो गई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेटअप की, ठीक है। अब देखिए सेटअप मेरी ऐसा इस किस्म की एक्टिविटी है कि वो बेस यूनिट से पर्टन नहीं करती, या वो इस चीज से भी पर्टन नहीं करती कि मैं ऑर्डर कितने यूनिट्स का बनाता हूं। क्यों, क्योंकि देखिए सेटअप पहले हम सब समझने की कोशिश करते हैं कि सेटअप की एक्टिविटी है क्या। सेटअप की एक्टिविटी ये है कि मैं लेट सपोज मैं चेयर्स बना रहा हूं, चेयर्स बनाते बनाते अब मेरे चेयर्स खत्म हो गई, अब मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो अब टेबल बनाने के लिए जो मुझे अपनी मशीनों में चेंजेस करनी है, जो लेबर में चेंजेस करनी है, हो सकता है मेरे चेयर स्पेसिफिक लेबर अलग हो, टेबल स्पेसिफिक लेबर्स अलग हो, तो इनको आपस में शफल करना है, ठीक है। तो इस शफलिंग में मशीन को रेडी करने के लिए जो टाइम मेरा बीच में लगता है जिसमें मेरी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो वो मेरी सेटअप की कॉस्ट होती है, ठीक है। अब इस वाले सिनेरियो में क्योंकि मेरा बाइक का ऑर्डर था, तो यूं कह लें कि 70 सीसी बाइक हम बना रहे हैं, उसके बाद जब मुझे 100 सीसी या 150 सीसी बनानी होती है तो मुझे कुछ चेंजेस करनी होती होंगी मशीनों में, लेबर्स में, तो वो सारी चेंजेस जो है वो सेटअप की एक्टिविटी में काउंट हो रही होती है। अब इसमें इस बात से कतई नजर कि मैं बेस यूनिट क्या है मेरा, ठीक है, मैं उससे पहले मैंने 70 सीसी बाइक बनाई हो या 100 चेयर्स बनाई हो, और उसके बाद मैं 1000 टेबल बनाऊं या 1000 150 सीसी बाइक बनाऊं, इससे मेरे सेटअप के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेटअप के टाइम पे सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा कि मैं इसको क्या कहता हूं कि यार जब मुझे बाइक की 150 सीसी की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है ना, 150 सीसी की मशीनों को अपने हिसाब से सेट करना होता है, तो इतना टाइम लगता है। तो यूं समझ लें कि जब ये वाले एफजी बनने जाता है, ये वाला एफजी बनने जाता है C900 बाइक, चाहिए जिसका मेरा ऑर्डर है, C900 बाइक जब बनने जाती है तो मुझे दोनों ऑपरेशंस पर
दोनों ऑपरेशंस पर मेरा 2721 मिनट्स और 680 मिनट्स लगते हैं मशीनों को सेट करने के लिए, लेबर को अलाइन करने के लिए। इतना टाइम मुझे लगता है इन दोनों ऑपरेशंस पर। ठीक है, तो बताने का मकसद यह था कि इससे के लिए इसके बेस यूनिट की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक यूनिट भी बनाना होगा तब भी मुझे क्या होगा, इतने ही मिनट लग रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मशीनें सेट करनी है, मुझे लेबर बुलाना है कि फला फला जगह से लेबर बुला लो भाई, ये वाला माल बनने जा रहा है, ठीक है। तो इसके बेस यूनिट कोई मायने नहीं रखता। सेम इसी तरह उसके बाद में कितने यूनिट का ऑर्डर बनाऊंगा ये भी मायने नहीं रखता, ठीक है। जब तो ये दोनों चीजें मैटर नहीं करती हमारी इस सेटअप की एक्टिविटी में, तो हम क्या करते, सॉरी ये 1164 मिनट्स हैं एक ऑपरेशन के ऊपर, 1164 और 291, ठीक है। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद क्योंकि मैं रेट जो है वो आवर्स में दे रहा हूँ, तो मैं इसको डिवाइड बाय 60 कर लेता हूँ बस, ठीक है। यहां पे मैंने सेटअप पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, सेटअप बस, ठीक है। तो ये मेरा 24.25 है, ना बेस यूनिट से डिवाइड हो रहा है ना मल्टीप्लाई हो रहा है ऑर्डर की क्वांटिटी से, जैसा कि हम यहां पर कर रहे थे, बेस यूनिट से डिवाइड कर रहे थे और फिर ऑर्डर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर इस किस्म की कोई भी सिनेरियो नहीं होना, सिर्फ 24.25 जो है, देखिए मेरे पास यहां पर आ रहा होगा 24.25 इसके प्लान की क्वांटिटी में आ रहा है। सेम इसी तरह मैं केकेबीसीओआरडी की एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर सिस्टम पे दिखा दूं, ये देखिए 24.25 सेटअप की क्वांटिटी में आ रहा है। जब मैंने, अब देखें, अब मैं किस लेवल पे खड़ा हूं कि मैंने क्वांटिटी ड्राइव कर ली है, मुझे पता चल गया है कि क्वांटिटी किस तरीके से आई है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं रेट उठा लूंगा, रेट 1113645, ठीक है, 1311654, ठीक है, ये रेट सेम है, आप इसको जाके देख सकते हैं वहां से, ठीक है। मैं ये क्यों करा, क्योंकि इसकी सीक्वेंस के हिसाब से करने के लिए कि 1 को 1 के सामने ले आऊं और 3 को 3 के सामने, ये एक्टिविटी के नाम है मेरे ना, ठीक है। इसको मैं KL03 समथिंग से दिखा भी देता हूं, KL03, ठीक है, 1, 3 और 11 आवर्स, सेटअप और मशीन, ठीक है। तो ये, अच्छा, अब जब ये मेरे प्लान क्वांटिटी आ गई, ये मेरे रेट आ गए, ये मेरे रेट आ गए, अब मैं क्या करूंगा, जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, और ये तीनों मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये देखें ये मेरे प्लान की कॉस्ट जो है वो 17, 121 और 16, ठीक है, ये मेरी प्लान की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। अब आपको इस पूरे सिनेरियो से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि मेरी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो मेरे पीपी में वर्क सेंटर के ऊपर फॉर्मूले डिफाइन हुए हुए होते हैं, ठीक है। अगर मैंने सेटअप के फॉर्मूले में जो मेरी कैलकुलेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि इसमें मेरी बेस यूनिट और ऑर्डर की क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर यही वाली चीज मैं लेबर के ऊपर असाइन कर दूं, यानी कि बस सिर्फ ये 3 कर दूं, बाकी चीज को डिलीट कर दूं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर की क्वांटिटी और डिवाइड बाय बेस यूनिट वगैरह से नहीं करवाऊं, तो मेरे पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। मेरे प्लान की क्वांटिटी ही अलग अमाउंट कैलकुलेट होगी। जब प्लान की क्वांटिटी अलग कैलकुलेट होगी तो उसकी कॉस्ट भी बिल्कुल ही गलत कैलकुलेट हो रही होगी, ठीक है। तो कितना ज्यादा अहम रोल प्ले करता है मेरे ये फॉर्मूला की असाइनमेंट मेरी वर्क सेंटर की स्क्रीन के ऊपर। तो उम्मीद है मैंने इस वीडियो के अंदर, जो मेरा मकसद था इस वीडियो को डॉक्यूमेंट करने का, कि वर्क सेंटर पर जो फॉर्मूला की असाइन हो रहे होते हैं एक्टिविटी वाइज, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको मैंने कैलकुलेशन को पूरा एक्सप्लोर करके इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करी है। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेशन में सवाल कर सकते हैं।